स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10। पिछले क्लास में हमने देखा था कि लीनियर इक्वेशन क्या है, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का दो मेथड्स है, एक एल्जेब्रिक, एक ग्राफिकल। तो आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसको ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है। In class 9, we have learned that the graphical representation of a linear equation, whether it is in one variable or two variable, is a straight line. क्लास 9 में हम लोग देख चुके हैं कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ है, चाहे वो वन वेरिएबल को हो या दो वेरिएबल का हो, वो ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन होता है। और साथ ही एवरी पॉइंट ऑन द लाइन रिप्रेजेंट ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। साथ ही हम ये भी देखे थे कि अगर हम किसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं तो उस ग्राफ में, उस लाइन में हर एक पॉइंट जो है वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे, लेट अस नाउ सी व्हाट ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विल लुक लाइक ग्राफिकली। ठीक है। सिंस ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर a pair of linear equation in two variable will be represented by two straight line। क्लियर है? क्योंकि अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अगर एक इक्वेशन एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हमारे पास दो इक्वेशन है, पेयर मीन्स दो, तो ऑब्वियसली हमारे पास जब दो इक्वेशन है तो वो दो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। तो कहने का मतलब कि ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विल बी रिप्रेजेंटेड बाय टू स्ट्रेट लाइंस बोथ टू बी कंसिडर्ड टुगेदर। यानी कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे इन दो इक्वेशन का तो हमें दो लाइन मिलेंगे। ठीक है। नाउ द गिवन, हम लोग ये जानते हैं, वी नो दैट गिवन टू लाइन्स इन ए प्लेन, ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री पॉसिबिलिटीज कैन हैपन। वी नो दैट गिवन टू लाइन्स इन ए प्लेन, ओनली वन ऑफ द थ्री पॉसिबिलिटीज कैन हैपन। अगर हम दो लाइन को ड्रॉ करते हैं तो इन तीनों में से कोई एक ही पॉसिबिलिटी हो सकता है। फर्स्ट, टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, दोनों किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। या फिर टू लाइन्स आर पैरेलल, दैट इज दे डोंट इंटरसेक्ट हाउएवर फार दे आर एक्सटेंडेड। ठीक है। पहला पॉसिबिलिटी है कि दोनों लाइन कहीं इंटरसेक्ट करेगा किसी पॉइंट पे। दूसरा पॉसिबिलिटीज है कि दोनों लाइन पैरेलल होगा, पैरेलल मीन्स वो इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तीसरा पॉसिबिलिटीज है कि द टू लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन्स, दैट मीन्स वन लाइन ओवरलैप्स द अदर लाइन। कोइंसिडेंट लाइन्स मतलब होता है एक के ऊपर एक। सो यही तीन पॉसिबिलिटी है। अगर हम दो इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं सेम ग्राफ पेपर में, तो यही तीनों में से कोई एक चीज़ हो सकता है। या तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा, या फिर दोनों लाइन पैरेलल होगा यानी कि इंटरसेक्ट नहीं करेगा, और या फिर दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। ठीक है। Thus the graphical representation of a pair of simultaneous linear equation in two variable will be one of the following forms। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये तीनों जो है, अगर हम ग्राफ में एक्चुअली ये तीन पॉसिबिलिटी अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो किस तरह का ये दिखेगा। ठीक है। देखिए आपके सामने इमेज है, केस 1 फिगर 3.1, ये इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि अगर पहला पॉसिबिलिटी कि दोनों लाइन का हम ग्राफ ड्रॉ किए तो वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरा पॉसिबिलिटी हमारा है कि दोनों लाइन का हम ग्राफ ड्रॉ किया और दोनों पैरेलल है। इसका मतलब ये दोनों लाइन कभी भी आपस में नहीं कटेगा। ठीक है। ये हो गया पैरेलल लाइंस। तीसरा पॉसिबिलिटीज हो गया कि दोनों लाइन का हम ग्राफ ड्रॉ किया और दोनों एक दूसरे को ओवरलैप किया। तीसरे फिगर में है, हम फिगर 3.3 में हम एक ही लाइन देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअली दो लाइन है, एक के ऊपर एक ओवरलैप हुआ है। सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है को इंसिडेंट लाइन्स को। तो यही तीनों में से कोई एक हम लोग को मिलेगा। ठीक है। जब भी हम दो इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यही तीनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी हमारे पास आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे मैं चीज़ और क्लियर करना चाहेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स यूनिक सोल्यूशन। केस फिगर 3.1 में हम देख रहे हैं कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन होगा, यानी कि x का एक वैल्यू और y का एक वैल्यू।
ठीक है। फिगर 3.2 में हम देख रहे हैं कि लाइंस पैरेलल है, इसका मतलब ये कभी भी आपस में नहीं मिलेगा, इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं होगा, नो सोल्यूशन। और फिगर 3.3 में हम देख रहे हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप किया है। तो ओवरलैप करने का मतलब कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइन का मतलब हो गया इसका इन्फिनाइटली, इन दोनों इक्वेशंस का इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, बहुत सारा सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, एक और चीज़ हम यहाँ पे क्लियर करना चाहेंगे कि अगर दो इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन हो या इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन हो, तो हम लोग कहते हैं ऐसे इक्वेशन को कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यानी कि अगर सोल्यूशन निकल जाए चाहे यूनिक या इन्फिनाइटली मेनी, तो उसको हम लोग कहें कंसिस्टेंट। और अगर दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं निकले, तो ऐसे इक्वेशंस को हम लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल हमारा क्या है, एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है, सॉल्व ग्राफिकली। दो इक्वेशन हमारे पास है, फर्स्ट एकदम मोस्ट सिंपल एग्जांपल हम लिए है, फर्स्ट इक्वेशन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 और सेकंड इक्वेशन है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। हम लोगों को इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है ग्राफिकली। ठीक है, यानी कि ग्राफ ड्रॉ करके सॉल्व करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हम लोगों को कम से कम दो दो वैल्यू लेना पड़ेगा हर एक इक्वेशन से। ठीक है, यहाँ पे दो टेबल आप देख रहे हैं, फर्स्ट टेबल में हम लोग फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यूज़ लिए हैं। फर्स्ट इक्वेशन का टेबल यहाँ पे है, फर्स्ट वाला। एक्स का वैल्यू 10 लिए तो वाई का वैल्यू 0 आया, और एक्स का वैल्यू 0 लिए तो वाई का वैल्यू 10 आया। ठीक है, सेकंड इक्वेशन के लिए बगल में टेबल है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 के लिए एक्स 0 लिए तो वाई माइनस 4 आया, और एक्स 4 लिए तो वाई 0 आया। अब इन दोनों टेबल्स को हम लोग प्लॉट करेंगे। ठीक है, प्लॉट करेंगे तो हमारे पास देखिए इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक है, दिख रहा है, ये दो लाइन का हम ग्राफ ड्रॉ किए हैं, दोनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है। कौन सा पॉइंट पे? 7, 3 पे। तो यही हमारा सोल्यूशन हो गया, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया दोनों लाइन, दैट विल बी द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस। सो यहाँ हमारा सोल्यूशन हो रहा है x इक्वल टू 7 और y इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ क्लियर हो जाना चाहिए सबको। सो वी ऑब्जर्व दैट द टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट 7, 3, हैंस x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 3। मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और देखेंगे। ठीक है, ओके।